हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी का दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 4। इस मॉडल पेपर में दोस्तों सभी टॉपिक को सम्मिलित किया गया है और दोस्तों ये नए पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में दोस्तों 38 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इसके जो दोस्तों फोकस टॉपिक यानी जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वह अलंकार होगा, रस होगा और दोस्तों छंद होगा। दोस्तों अन्य टॉपिक के भी क्वेश्चन है लेकिन अलंकार, रस और छंद के ज्यादा क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? सारंग, नारंग, सारंग या सड़ंग? बताइए। सर्फ, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो दोस्तों ये सारंग शब्द के हैं। किसके दोस्तों? सारंग शब्द के हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये वाला सारंग नहीं होगा बल्कि ये वाला सारंग होगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? स्वर्ग दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य गोचर के हैं, गो के हैं या दोस्तों खेचर के हैं या दोस्तों सराचर के हैं? बताइए दोस्तों। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो दोस्तों यह गौ शब्द के हैं। किसके हैं? गौ शब्द के हैं। ये दोस्तों इस प्रकार से लिखा मिलेगा कई जगह आपको और कई जगह से इस प्रकार लिखा मिलेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? अग्नि के, आकाश के, मोती के या पानी के? बताइए। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? दोस्तों प्रतिष्ठा, जल और चमक किसके हैं? पानी के हैं। किसके दोस्तों? पानी के हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। दोस्तों विधि, विधि के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा? ब्रह्मा, कानून, पद्धति या अवधि? बताइए। दोस्तों विधि मीन्स ब्रह्मा यानी विधि बनाने वाले ब्रह्मा होते हैं। विधि कानून भी कहलाता है, विधि एक पद्धति भी कहलाता, पद्धति या नियम भी कहलाता है, लेकिन अवधि विधि नहीं होता। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिकूल का विलोम शब्द है समान, प्रतिदर्श, अनुकूल या अनुसार? बताइए। दोस्तों रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो समान का होता है असमान। क्या होता है? असमान होता है। विलोम शब्द दोस्तों यहाँ पर मिस टाइपिंग है, विलोम होता है, विलोम नहीं होता। इस क्वेश्चन का सही आंसर अनुकूल हो जाएगा। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। दोस्तों चिरंतन का सही विलोम शब्द होगा नश्वर, अचिंतन, अचर या अचेतन? बताइए। चिरंतन का जो सही विलोम शब्द है वह क्या हो जाएगा? तो दोस्तों चिरंतन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह नश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रजनी, विभावरी, समीर या निशी? बताइए। रात्रि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। रात्रि को दोस्तों रजनी भी बोला जाता है, विभावरी भी बोला जाता है और निशी भी बोला जाता है, परंतु समीर नहीं बोला जाता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, अहि, हिरण या कुरंग? बताइए। मृगेंद्र, मृगेंद्र दोस्तों सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिंह को कहा जाता है, यानी शेर को कहा जाता है। तो इसका पर्यायवाची शब्द शार्दुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शार्दुल हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अहि, अहि किसको बोला जाता है? सर्फ को बोला जाता है। किसको? सर्फ को बोला जाता है। हिरन तो आप जानते ही हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? बुद्ध का, बाण का, तरु का या सरोवर का? बताइए। जो विशिख शब्द है यह किस शब्द का पर्यायवाची है? दोस्तों विशिख कहा जाता है बाण को। किसको कहा जाता है? बाण को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना या दोस्तों दीनता प्रकट करना? बताइए।
कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का जो सही अर्थ है वह क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कलेजे पर सांप लौटना जो मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा ईर्ष्या से जल उठना, यानी दोस्तों किसी से घृणा करना या ईर्ष्या करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ होता है क्या दोस्तों? गहरे पानी में स्नान करना, या सहनशीलता की सीमा टूट जाना, या दोस्तों अच्छी प्रकार से सिर धोना, या दोस्तों डूबने से बच जाना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा सहनशीलता की सीमा का टूट जाना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है गौर से देखना, मन में खटकना, सहन ना कर पाना, या इनमें से कोई नहीं। बताइए आंखों में गड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मन में खटकना। आंखों में गड़ना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है? साटिका, रस्सी, रैन या सरसों। बताइए दोस्तों तत्सम शब्द आपसे पूछा है, कौन सा है जो तत्सम शब्द है और कौन से आप तद्भव ही आप निकाल लेंगे तो तत्सम आराम से निकल आएगा। दोस्तों सरसों क्या है? सरसों एक तद्भव शब्द है, रैन भी तद्भव शब्द है और रस्सी भी तद्भव शब्द है, परंतु जो साटिका है यह क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बारात का तत्सम रूप है? दोस्तों बारात आपके बिल्कुल काम की बात आ गई। दोस्तों बारात, आप जल्दी सिलेक्शन ले लीजिए, फिर आपकी दोस्तों बारात जाएगी। बारात को दोस्तों क्या बोला जाता है? वर यात्रा बोला जाता है। क्या दोस्तों? वर यात्रा बोला जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती का तत्सम रूप है? मोती, मौक्तिक, मुक्तक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मोती का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? दोस्तों जो मोती है इसको मौक्तिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मौक्तिक बोला जाता है संस्कृत भाषा में। इस भाषा में, संस्कृत भाषा में मौक्तिक बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? विश्लेषण की, प्रदर्शनी की, ज्योत्सना की, या अनाधिकार की। बताइए दोस्तों अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा है। दोस्तों अनाधिकार, यह गलत लिखा हुआ है, यह होता है दोस्तों अनधिकार। क्या दोस्तों? अनधिकार, यानी दोस्तों इसमें जो ना होता है वह बड़ा नहीं होता। बात को याद रखिएगा, अर्थात ये अशुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदनी या कुमुदीनी। बताइए कुमुदनी वाला कौन सा है? कुमुदनी दोस्तों कौन सा जो सही लिखा है यह पूछा है इस क्वेश्चन में। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली, अली शब्द का सही शब्द युग्म सही अर्थ है? कंधा, हिस्सा, भौरा, सखी, दमन, दामन, दसन, दर्शन। बताइए एक अली का मतलब क्या होता है और दोस्तों इस अली का मतलब क्या होता है? दोस्तों इस अली का मतलब भौरा होता है। क्या होता है? भौरा होता है। और दोस्तों इस अली का मतलब सखी होता है। क्या होता है? सखी होता है। अर्थात ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? न्याय, अन्याय, धरा, पृथ्वी, अचल, अचला, मान, अपमान। बताइए युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? यानी दोस्तों विलोम शब्द हैं ये दिए हुए हैं, कौन से हैं जो विलोम शब्द है पूछा है, या दोस्तों बताइए, आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, या दोस्तों समानार्थी शब्द हैं ये पहले आप बताइए। सही जोड़ा पूछा है। न्याय का अन्याय, ये तो दोस्तों क्या हो गया? विलोम शब्द हो गया। धरा का पृथ्वी, यानी पृथ्वी को धरा भी बोला जाता है, ये पर्यायवाची हो गया। अचल का अचला, मान का अपमान। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, युग्म शब्द की जोड़ी। युग्म शब्द पूछा है दोस्तों, अचल, अचला। ऑप्शन सी
राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों क्या है, विलोम शब्द है, ये पर्यायवाची है, ये दोस्तों सेम है, यानी शब्द युग्म सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, दिन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है दिवस गरीब, गरीब दिवस, सुबह गरीब या दोपहर गरीब, बताइए। दिन दोस्तों, दिन का मतलब होता है दिवस, आप सभी जानते हैं। और दोस्तों दीन, दीन का मतलब होता है जो गरीब होता है, यानी गरीब, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर दिवस और गरीब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? खड़ी बोली, बघेली, ब्रजभाषा या अवधी, बताइए दोस्तों। फैजाबाद जनपद में वर्तमान में क्या है दोस्तों, यह अयोध्या है, यानी फैजाबाद को अयोध्या में सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों यह यहाँ पर अवधी बोली जाती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज्ञा का अर्थ क्या होता है? जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो, बताइए दोस्तों आज्ञा का क्या अर्थ होता है? यानी एक प्रकार से कहें तो दोस्तों आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला यह ऑप्शन है, बताइए। यहां पर एक शब्द दिया गया है और इसके दोस्तों अनेक शब्द आपको बताने हैं। दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? उसको जो कुछ भी नहीं जानता उसको आज्ञा कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? जो अपने स्थान से हिल ना सके, यह तो निश्चल का अर्थ है। स्थिर हो और अचल हो, ये तीनों निश्चल के अर्थ हैं, परंतु निश्चित का दोस्तों, निश्चित का निश्चल नहीं होता, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? शांत रस, भयानक रस, रौद्र रस या वीर रस, बताइए, बताइए दोस्तों। उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है? तो दोस्तों इससे वीर रस की, किसकी, वीर रस की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रसों की संख्या कितनी बताई गई है? तो रसों की संख्या 9 बताई गई। कितनी बताई गई है? 9 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नभ में झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो ने रंच। इस उदाहरण में, इस दोस्तों उदाहरण में कौन सा रस है? रौद्र रस है, विभत्स रस है, भयानक रस है या वीर रस है, बताइए। नभ में झपटत बाज लखी, यानी किसी को नभ में झपट रहा है, कौन? बाज। भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो ने रंच, बताइए इसमें कौन सा रस हो जाएगा? दोस्तों इसमें बीभत्स रस होगा। कौन सा होगा? बीभत्स रस होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशिचरहीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन्ह, सकल मुनि के आश्रमन, जाई जाई सुख दीन। क्या दोस्तों? निशिचरहीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन्ह, सकल मुनि के आश्रमन, जाई जाई दुख दीन। उपयुक्त उदाहरण में किस रस की निष्पत्ति हुई है? करुण रस है, वीर रस है, रौद्र रस है या भयानक रस है, बताइए में कौन सा रस हो जाएगा? निशिचरहीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन्ह, सकल मुनि के आश्रमन, जाई जाई सुख दीन। इसमें दोस्तों वीर रस है। क्या दोस्तों? वीर रस है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28, गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवति मरे, तो पावे करतार। उपयुक्त दोहे में किस रस का परिपाक हुआ है? श्रृंगार रस का, करुण रस का, अद्भुत रस का या शांत रस का, बताइए। गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवति मरे हैं, तो पावे करतार। इसमें दोस्तों कौन सा रस हो जाएगा? इस दोहे में कौन सा रस हो जाएगा दोस्तों? शांत रस होगा। कैसा होगा? शांत रस होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29,
रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध रस, विस्मय, शोक या दोस्तों भय। बताइए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। कोई दोस्तों रौद्र रूप में कब आता है, जब दोस्तों वह क्रोधित होता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शोक का क्या होता है, करुण होता है। क्या होता है, करुण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। बताइए यहां पर दोस्तों तुलना हो रही है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। यहां पर यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मन डोला। पंक्ति में अलंकार होगा उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या अतिशयोक्ति। बताइए पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपर के पत्ते के समान मन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दोस्तों पीपर के पत्ते से मन की यहाँ पर क्या की जा रही है, उपमा की जा रही है, तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर दोस्तों उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदित महिपति मंदिर आए सचिव सुमंत, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दोस्तों मुदित महिपति मंदिर आए सचिव सुमंत, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या यमक अलंकार है। बताइए बताइए दोस्तों। इसमें दोस्तों अनुप्रास अलंकार है। कौन सा, अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारिहु और, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। दोस्तों चरण धरत चिंता करत, चितवत चारिहु और, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। इसमें श्लेष है, यमक है, उपमा है या रूपक है। बताइए इसमें दोस्तों श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, तीन बेर खाती सो वे तीन बैर खाती है। दोस्तों तीन बेर खाती सो वे तीन बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, श्लेष, अन्योक्ति या यमक अलंकार। बताइए तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो पाएगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यमक अलंकार। कौन सा, यमक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। दोहा, सोरठा, चौपाई या ये सभी। बताइए सममात्रिक छंद के कौन कौन से उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सममात्रिक छंद। दोस्तों सममात्रिक छंद का जो उदाहरण है वह दोस्तों कौन सा है, चौपाई है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। दोहा, सोरठा, बरवै या छप्पै। बताइए दोहा दोस्तों सोरठा का उल्टा होता है, सोरठा दोहा का उल्टा होता है। बताइए नहीं पारग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बांध्यो, आगे कौन हवाल। बताइए तो दोस्तों इसमें दोहा है। कौन सा है, दोहा छंद है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। दोस्तों शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है, तो अभी मैंने बताया सोरठा होता है। कौन सा होता है, सोरठा होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। क्या दोस्तों, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्ति में छंद कौन सा है, बरवै, सोरठा, दोहा या चौपाई। बताइए तो दोस्तों इसमें चौपाई छंद है। कौन सा है, चौपाई छंद है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह मॉडल पेपर यहीं समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।